छोटी सी चूक और अंतरिक्ष में ही हो गई 3 एस्ट्रोनॉट्स की दर्दनाक मौत। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उस दर्दनाक हादसे की पूरी कहानी। बात उस वक्त की है जब अमेरिका और रूस अंतरिक्ष को जीतने की दौड़ में लगे थे, लेकिन 20 जुलाई 1969 को अमेरिकी एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रूस को पीछे छोड़ते हुए चांद की जमीन पर पहला कदम रखा। ऐसे में अमेरिका पर बढ़त बनाने के लिए रूस ने अंतरिक्ष में सैल्यूट 1 नाम का स्पेस स्टेशन तैयार किया। इस स्पेस स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। 6 जून 1971 को ऐसे ही एक मिशन पर रूस ने अपने 3 एस्ट्रोनॉट्स को सैल्यूट 1 की तरफ रवाना किया। ये 3 एस्ट्रोनॉट्स थे जॉर्ज डैब्रोवोल्स्की, व्लादिस्लाव वोल्कोव और विक्टर पाट्सेव। ये तीनों 7 जून 1971 को स्पेस स्टेशन पहुंचे और रिकॉर्ड 22 दिनों तक वहां रहे। इस दौरान इन तीनों ने कई एक्सपेरिमेंट्स को सफलतापूर्वक अंजाम भी दिया। पूरा रूस उस वक्त इन 3 एस्ट्रोनॉट्स की सफलता का जश्न मना रहा था और अंतरिक्ष की दुनिया में अमेरिका को पछाड़ने के ख्वाब बुन रहा था। लेकिन कौन जानता था कि उनका ये सफर महज कुछ ही देर में मौत का सफर बनने वाला है। 29 जून को ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स सोयूज कैप्सूल यानी सोयूज 7 के OKS में बैठकर सैल्यूट 1 से पृथ्वी की तरफ वापस रवानगी करते हैं। शुरुआती कुछ घंटों में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद सब कुछ बदल गया। उनके कैप्सूल में वेंटिलेशन सिस्टम और प्रेशर कंट्रोलिंग सिस्टम में खराबी हो गई। जिस वक्त कैप्सूल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रहा था, उस वक्त इसमें बैठे अंतरिक्ष यात्री सांस लेने को तरस रहे थे। कैप्सूल का संपर्क सैल्यूट 1 से टूट चुका था। ये सब कुछ सोयूज के सैल्यूट 1 से अलग होने के महज 12 मिनट के बाद ही हो गया था। कैप्सूल के अंदर का प्रेशर लगातार कम हो रहा था और ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। इसका परिणाम ये हुआ कि धरती पर पहुंचने से पहले ही इन तीनों अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई। धरती की तरफ बढ़ते हुए कैप्सूल का वाल्व निकल गया था। उस वक्त कैप्सूल पृथ्वी से 168 किलोमीटर यानी कि 5.5 लाख फीट की ऊंचाई पर था। वाल्व के हट जाने से केबिन का प्रेशर लगातार कम होता चला गया। फ्लाइट रिकॉर्डेड डाटा के मुताबिक इसके महज 40 सेकंड के बाद इन्हें दिल का जबरदस्त दौरा पड़ा था। पाट्सेव का शरीर वाल्व के पास मिला था। रिपोर्ट में कहा गया कि बेहोश होने से पहले उन्होंने वाल्व को बंद करने की कोशिश की होगी। इसके बाद सांस लेने में दिक्कत की वजह से उनकी मौत हो गई थी। 30 जून 1971 को जब ये सोयूज कैप्सूल धरती पर पहुंचा और क्रू मेंबर्स को रिकवर करने के लिए अधिकारी वहां पहुंचे, तो उन्होंने कैप्सूल का गेट खोला। अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। तीनों अंतरिक्ष यात्री निर्जीव अपनी सीट से चिपके हुए थे। उनके कान और नाक से खून निकल रहा था। उनके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। उन तीनों को कैप्सूल से बाहर निकालकर सांस देने की कोशिश की गई, लेकिन सब कुछ बेकार रहा। इस घटना ने न सिर्फ रूस को बड़ा झटका दिया, बल्कि इसकी वजह से पूरी दुनिया को ठेस पहुंची थी। सोवियत रूस की सरकार ने बाद में तीनों को मरने के बाद हीरो ऑफ द स्पेस का खिताब भी दिया। तो आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।